नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल बी आर उदय क्लासेस पे। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग आपदा प्रबंधन को डिस्कस करेंगे। आपदा प्रबंधन जो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में हर बारी से 10 से 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपके एग्ज़ाम के लिए। एक और बात कि अगर आपको पता नहीं है तो हमने आपदा प्रबंधन के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करा दिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से जा कर के उसके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लीजिए। वहाँ से आपके 10 नंबर फिक्स हो जाएंगे और आज के इस वीडियो को देखने के बाद 10 नंबर और फिक्स हो जाएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, आपदा प्रबंधन में जो पहला टॉपिक है वो ये है कि आपदा किसे कहते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि ऐसी घटना जिससे जीव आपदा, यहाँ पे आपदा नहीं, आप लोग ऐसे लिखिएगा कि ऐसी घटना जिससे जीव संकट में पड़ते हैं एवं बड़ी जान माल की क्षति होती है उसे हम लोग आपदा कहते हैं या फिर आपदा कहलाती है। तो आपदा का एक सिंपल सा डेफिनेशन है, आप लोग यही डेफिनेशन लिखिएगा। यहाँ पे बस आपदा की जगह पे संकट लिख दीजिएगा। तो आपदा तो समझ में आ ही गया कि कोई ऐसी घटना घट जाए जिससे अचानक आप संकट में पड़ जाओ और आपकी बड़ी जान माल की क्षति यानी कि नुकसान हो जाए, तो हम लोग उसे कहते हैं कि वो आपदा है। क्या है वो घटना? तो वो घटना एक प्रकार का आपदा है। उसके बाद देखिए, आपदा प्रबंधन को समझने के बाद नेक्स्ट टॉपिक ये है कि आपदा प्रबंधन क्या है। तो आपदा तो आपको समझ में आ गया, अब हम लोग आपदा प्रबंधन को समझते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि आपदा से पड़ने वाले अधिकार, यहाँ पे अधिकार नहीं होगा, यहाँ पे ये होगा कि आपदा से पड़ने वाले जो क्षति है उस क्षति को कम करने के लिए किया गया जो कार्य है उसे हम लोग आपदा प्रबंधन कहते हैं। तो आपदा आती है तो उससे कुछ न कुछ क्षति होती है यानी कि नुकसान होता है। तो अगर आप उस नुकसान को कम करने के लिए कुछ काम करते हो यानी कि कुछ कार्य करते हो तो उसी कार्य को हम लोग क्या कहेंगे? आपदा प्रबंधन कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आपके यहाँ छत गिर गया, तो उस छत को गिरने से अंदर कुछ सामान आपका बच चुका है, मतलब कुछ तो टूट गया है, कुछ सामान बच गया है, तो आप कुछ काम करके उस सामान को बचा रहे हो, आपदा प्रबंधन कहलाता है। उसके बाद देखिए, अगला टॉपिक ये है कि आपदा दो प्रकार की होती है। पहला होता है प्राकृतिक आपदा, दूसरा होता है मानव जनित आपदा। तो आपदा कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछेगा। उसके बाद प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको उस क्वेश्चन को कैसे करना है चलिए बताते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं। तो आप लोग ये लिखना कि वैसा आपदा जो प्राकृतिक द्वारा आए उसे हम लोग प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे कि जो बाढ़ होता है ये प्राकृतिक द्वारा आते हैं तो हम लोग इसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। वैसे ही जो सुनामी होता है ये भी प्राकृतिक के द्वारा आता है, इस पे हमारा कोई भी संतुलन नहीं होता है, तो इसे भी हम लोग क्या कहेंगे? प्राकृतिक आपदा। सुखाड़ भी प्राकृतिक आपदा होता है और भूस्खलन भी प्राकृतिक आपदा होता है। तो ये सब आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि बाढ़ कैसी आपदा है, तो आप लोग कहिएगा कि बाढ़ एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। उसके बाद देखिए, अगला जो है, अगला है मानव जनित आपदा। तो इसका आप लोग को उत्तर कुछ ऐसे देना है कि मानव के भूल यानी कि मानव की जो गलती है, मतलब इंसान की गलती या फिर इंसान के जानबूझकर आग आई जो घटना होती है यानी कि आपदा होती है उसे हम लोग मानव जनित आपदा कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे इंसान, मतलब बहुत इंसान होते हैं, उनसे कुछ गलती हो जाती है, तो उस गलती के कारण जो आपदा आती है उसे भी हम लोग मानव जनित आपदा कहते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे इंसान जानबूझ करके आपदा को बुलाते हैं, तो उसे भी हम लोग मानव जनित आपदा ही कहते हैं। तो मानव जनित आपदा तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है। जैसे कि अगर बात करें तो आग लगना जो है एक प्रकार का जो है मानव जनित आपदा है, क्योंकि बहुत जगह पे जो आग है ये जानबूझ करके लगा दिया जाता है और बहुत जगह जो आग है ये गलती से लग जाती है, तो इसे भी हम लोग मानव जनित आपदा कहेंगे। वैसे ही जो बम विस्फोट है ये भी कभी कभी जानबूझ कर किया जाता है और कभी कभी गलती से ही बम विस्फोट हो जाता है। आतंकवाद को आप लोग को पता है, आतंकवाद किसे कहते हैं, और ये तो बिल्कुल ही जानबूझ कर ही किया जाता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? मानव जनित आपदा। वैसे ही सड़क दुर्घटना कभी कभी जानबूझ कर किया जाता है और कभी कभी धोखा से सड़क दुर्घटना हो जाता है, तो ये भी एक प्रकार का क्या है? मानव जनित आपदा है। वैसे ही हमने यहाँ पे आदि लिख दिया है, मतलब और भी बहुत सारे घटना हो सकते हैं, आप लोग एक आध
याद घटना कमेंट में एग्जाम्पल के रूप में बताइएगा। उसके बाद देख लीजिए यहाँ से जो है, यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक ये है कि पृथ्वी के परत के अंदर का वह स्थान जहाँ भूकंप का जन्म होता है उसे हम लोग अधिकेंद्र कहते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 2 नंबर में सीधे पूछता है कि अधिकेंद्र किसे कहते हैं। तो आप लोग सीधे सीधे कहिएगा कि पृथ्वी के परत के अंदर का वह स्थान जहां भूकंप का जन्म होता है उसे हम लोग अधिकेंद्र कहते हैं। एवं पृथ्वी के ऊपर का वह स्थान जहां भूकंप आता है या फिर महसूस होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग भूकंप केंद्र कहते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 बात ध्यान रखना है। पहला तो ये कि जहाँ भूकंप का जन्म होता है पृथ्वी के अंदर उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग अधिकेंद्र कहते हैं। और दूसरा ये कि पृथ्वी के ऊपर जिस स्थान पे भूकंप आता है उस स्थान को हम लोग भूकंप केंद्र कहते हैं। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बनता है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है। उसके बाद आ जाइए नीचे, तो यहाँ पे आपको पढ़ना है कि सुनामी किसे कहते हैं। तो देखिए सुनामी जो है ये जापानी भाषा का एक शब्द है। तो यहाँ तो इससे तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीधे पूछेगा कि सुनामी किस भाषा का शब्द है, तो आप लोग कहिएगा कि ये जापानी भाषा का शब्द है। उसका सेकंड क्वेश्चन ये पूछेगा कि सुनामी कहते किसे हैं, तो आप कहिएगा कि जब समुद्र तली में कंपन आता है तो इसे ही सुनामी कहते हैं। तो सुनामी किसे कहते हैं, तो जब समुद्र तली जो होती है उसके अंदर कंपन आती है तो जो समुद्र की लहर है ये काफ़ी ऊंची ऊंची लहर में हो जाती है और ये बहुत बड़े बड़े नाव और शहरों को डुबो लेती है। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे ही हम लोग सुनामी कहते हैं। उसके बाद नीचे देखिए आपके लिए कुछ हॉट पॉइंट दिए गए हैं और इन पॉइंट से सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। तो आप लोग एक एक पॉइंट को अच्छे से याद कीजिएगा। पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट ये है कि बिहार का शोक कौन है, तो बिहार का शोक जो है ये कोसी नदी को कहा जाता है। तो पहला पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया कि बिहार का शोक कौन है, तो कोसी नदी है। उसके बाद देखिए सेकेंड पॉइंट ये है कि बिहार का उत्तरी क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है, यानी कि बाढ़ से प्रभावित है। तो ये भी पूछेगा कि बिहार का कौन क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है, तो आप लोग कहिएगा कि उत्तरी क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि बिहार की बड़ी आपदा कौन है, तो बिहार की बड़ी आपदा में से एक बाढ़ है। तो बाढ़ क्या है, बिहार की एक बड़ी आपदा है। उसके बाद देखिए चौथा पॉइंट ये है कि सर्वाधिक भूस्खलन उत्तराखंड में होता है। तो पूछेगा कि भारत में सबसे अधिक भूस्खलन कहाँ पे होता है, तो उत्तराखंड में होता है। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट ये है कि सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बांग्लादेश है। तो पूछेगा कि सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश कौन है, तो आप लोग कहिएगा कि वो बांग्लादेश है। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट ये है कि भूकंप का सबसे खतरनाक तरंग एल तरंग होता है। तो पूछेगा कि सबसे खतरनाक तरंग भूकंप का कौन होता है, तो आप लोग कहिएगा कि जो एल तरंग है वो होता है। उसके बाद पूछेगा कि भूकंप का सबसे पहले पृथ्वी तक पहुंचने वाला तरंग कौन है, तो सबसे पहले पृथ्वी तक पहुंचने वाला भूकंप तरंग पी तरंग होता है। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले पृथ्वी तक पी तरंग पहुंचता है और सबसे खतरनाक एल तरंग होता है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और हाँ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं।